लेकिन इसके ठीक 3 दिनों के बाद एक शख्स सामने आता है जो इन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की जिम्मेदारी लेता है। 29 इयर्स का एडवर्ड स्नोडेन, जो कि एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था, उसने अपने कैरियर की शुरुआत यूएस मिलिट्री से की, लेकिन 1 साल के बाद वहां से डिस्चार्ज होकर 2005 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड लगा। एडवर्ड स्नोडेन बेशक ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी कंप्यूटर स्किल्स इतनी मजबूत थी कि CIA ने उसको जॉब पर रख लिया। CIA के साथ कुछ साल बिताने के बाद 2009 में अमेरिकन टेक जायंट डेल ने उसको हायर कर लिया। डेल के पास उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी था। तभी उन्होंने एडवर्ड को भी इसी प्रोजेक्ट पे लगा दिया। जहां पहले उसका रोल सुपरवाइजर का था, बाद में वो साइबर स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। यहाँ तक तो एडवर्ड स्नोडेन CIA और NSA के लिए हीरे की मानंद था। तो फिर आगे ऐसा क्या हुआ जो उसको इन्हीं एजेंसीज की तरफ से गद्दार कहा जाने लगा? असल में एडवर्ड का साइबर स्ट्रेटेजिस्ट से गद्दार बनने के पीछे एक वाकया हुआ था। NSA के कंप्यूटर्स ऑपरेट और अपग्रेड करने के दौरान एडवर्ड को मालूम पड़ा कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास किसी भी मोबाइल यूजर का पर्सनल डेटा एक्सेस करने की पावर मौजूद है। उसने कुछ रिकॉर्ड्स भी देखे जो पहले उसको लगा कि शायद ये इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड हैं, लेकिन असल में ये क्रिमिनल्स नहीं बल्कि अमेरिका के अमन पसंद शहरी थे। उसी दौरान अमेरिका की कांग्रेस में इंटेलिजेंस के मुद्दे पर एक बहस चल रही थी। रॉन वाइडन, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भरी कांग्रेस में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर से एक सवाल किया कि आपकी एजेंसी अमेरिकन का डाटा इकट्ठा करती है या नहीं। कांग्रेस का ये सेशन नेशनल टेलीविजन पर भी ब्रॉडकास्ट हुआ। जेम्स क्लैपर ने करोड़ों लोगों के सामने बोला कि नहीं, हमारा काम सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस है। एडवर्ड स्नोडेन उस वक्त टेलीविजन पे अपने डायरेक्टर को साफ साफ झूठ बोलता देखकर हैरत में पड़ गया। उसको इतना गुस्सा आया कि 3 दिनों के बाद उसने डेल की जॉब को छोड़ दिया, जहां से वो सालाना $2 लाख कमा रहा था। 2013 में उसने डेल को छोड़कर बूज एलन हैमिल्टन को ज्वाइन किया, जो कि यूएस मिलिट्री, CIA और NSA के लिए काम करती थी। यहाँ पर भी उसको NSA के ही एक प्रोजेक्ट पे लगा दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि एडवर्ड ने हमारे सिस्टम से इतनी फाइल्स चुराई हैं कि उनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी तादाद 20 लाख से भी ज्यादा हो सकती है।